अयोध्या परिवर्तित हो रही है तो ये भी याद आ रहा था हमें कि इस अयोध्या ने ही देश की राजनीति को भी कितनी बार परिवर्तित किया था। कितने बलिदान, कितना संघर्ष, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। हमने देखी थी वो अयोध्या भी जो 90 के दशक में कार सेवकों के खून से लाल हुई थी। नई अयोध्या में हमने वो जगहें तलाशने की कोशिशें की जो कभी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की पहचान से जुड़ी थी। और हम पहुंचे कार सेवकपुरम। सामने था अशोक सिंघल द्वार। अशोक सिंघल यानी तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि के अगुआ। कार सेवकपुरम का इतिहास मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएं? कार सेवकपुरम का इतिहास यह है कि 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को जब गोलियां चली अयोध्या में, परिंदा पर नहीं मार सकता, उस समय जो है कार सेवक यहाँ पर छिपे हुए थे। गन्ने की खेती, अमरूदों का बागान था और ये पूरा इलाका जो है 10 एकड़ में है और यह सरयू का किनारा है और यहाँ से 5 कोसी और 14 कोसी मार्ग निकलता है जिस पर परिक्रमा होती है कार्तिक के दौरान। जब 1990 में ये कहा गया कि परिंदा पर नहीं मारेगा तो लोगों ने इसको स्वीकार किया चुनौती के रूप में। और उस चुनौती के रूप में स्वीकार करने के बाद जो है लोग यहाँ पर छुपे रहे क्योंकि वहाँ गोलियां चल रही थी कार सेवकों पर और यहाँ पर जो है वो निकलने के लिए जो है संकल्पबद्ध थे। तो इस प्रकार से 1991 में इस कार सेवकपुरम को यानी कि इस भूमि को खरीदा गया और इसका नामकरण जो है माननीय अशोक सिंघल जी जो हमारे संरक्षक थे वो और आदरणीय मोरोपंत पिंगले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक थे। उन्होंने इसका नामकरण पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में कराया। अयोध्या के विकास के साथ कार सेवकपुरम का भी विकास हुआ। जहां कभी गोलियों से छलनी हुए थे कार सेवक, अब वहां भव्य इमारतें हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितने भी उपहार देश दुनिया से अयोध्या भेजे जा रहे हैं वो सब कार सेवकपुरम में रखे गए हैं। तो कार सेवकपुरम ही वो स्थान है जहां भी देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के हिस्सों से जो भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को चीजें भेजी जाती हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं। राकेश जी, क्या क्या यहाँ पर इस समय में रखा है? इस समय जोधपुर से पैदल चलकर आए हुए वो लोग जो ये चाहते थे, उनके महाराज जी हैं, उनके गौशाला से जो दूध होता है वो दूध से बनाया हुआ देसी गौ, जिसको गौघृत बोलते हैं, वो गौघृत लाया गया है 6 रथों पर और ये लगभग 6 क्विंटल है। एक तो ये आया हुआ है, इससे उनका आग्रह है कि इससे ज्योति जलाई जाए और ये 2400 किलो का घंटा आया है, ये एटा के जलेसर से आया हुआ है और इसके बारे में देने वालों ने ये बताया है 2400 किलो मतलब 2.5 टन का लगभग। हाँ। इसके बारे में उन्होंने देने वालों ने ये बताया है कि ये 2400 किलो का घंटा जब एक बार बजाया जाएगा तो इसकी ध्वनि 15 से 16 किलोमीटर तक जाएगी। सबका अपना अपना भाव है और मुझे लगता है कि भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। अयोध्या के इतिहास ने नई पहचानें अवश्य धारण की हैं, लेकिन अब भी वो लोग हैं जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। अयोध्या की धार्मिक पहचान के लिए लड़ते भी और फिर नए रूप में उभरते भी। सामने ही एक पत्र पड़ा है जिसमें श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, कार सेवकपुरम, ये पता आपका लिखा है और इस पते की सूरत बहुत बदली है आज। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 91 में जमीन ली गई है। उसके पहले तो हम लोग विभिन्न स्थानों पर रहा करते थे, कभी जानकी महल में, कभी मानसवन ट्रस्ट में, कभी मनीराम बगिया में किराए के लेकर करते थे। विष्णु परिषद का करता मतलब 91 में जमीन ली गई और फिर इसका बनना चालू हुआ। तो बनने के बाद फिर इस पर रहना चालू कर दिया हम लोगों ने। उस समय जो स्थितियां थी और आज जो उसका लक्ष्य प्राप्ति है, एक तरह से ये दिन आपने अपने संघर्ष के दिनों के समय सोचा था कि आप इतने देश में उत्साह, उल्लास, उत्सव देखेंगे ऐसे दिन पर? तो इस देश के मनीषी है, संत समाज है, सिद्ध महापुरुष है, उन पर अटूट विश्वास होने का, श्रद्धा होने का लगता था कि दिन बदलेगा। सब एक स्वर से कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होगा
संघर्ष करते रहो। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी घोषित होते ही अयोध्या पर पूरे देश की दृष्टि पड़ने लगी थी। फिर यह घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी निभाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी भूमिका। और इसी के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को विकास की हरी झंडी दिखाने आए तो दिखने लगा था कि अयोध्या चल पड़ी है तेज गति से श्री राम के स्वागत की राह पर। जिस रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री वापस निकलेंगे क्योंकि लोग वहां पर जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें देखने के लिए यहां पर आए हैं, तो अब प्रधानमंत्री देखिए वापस बाहर निकले और ये गजब का उत्साह लोगों का यहां पर फूटा उनके मन से। फूलों की वर्षा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तमाम लोग करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को फास्ट स्पीड ट्रेन के साथ अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार देकर लौट गए। और इसी के साथ ये भी प्रश्न सामने आने लगा कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करेंगे। उत्तर मिला वहां से जिन्होंने पूरी आयु ही श्री राम लला के ध्यानार्चन में व्यतीत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जो अदालत है उसकी तरफ से निर्णय है, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। अदालत आज से नहीं है, अदालत तो 23 दिसंबर 1949 के पहले से ही है जी। तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तभी यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। हम तो ये कहते हैं कि आस्था और विश्वास है हमारे प्रभु राम में, और आस्था विश्वास जिस पर होता है उनके पास जहाँ पर राम कृपा, उनकी राम की कृपा होती है, तो जहाँ पर राम की कृपा होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।